जय माँ काली डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं माँ काली विराजमान है, माँ काली की एनर्जी यहाँ पर है और ये माँ काली का ही संदेश है कि मैं यहाँ से आपको मैसेज दूँ, क्योंकि वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं और उनके इस संदेश के बाद ही, उनके इस मैसेज के बाद ही आज इस रीडिंग की शुरुआत होगी। पहले हम उन्हीं से मैसेज लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ बहुत लोग हैं जो माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं, महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और शायद वो यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि माँ काली, माँ आदिशक्ति, महादेव उनको यहाँ खींच के लाए हैं कि आप इस गाइडेंस को लीजिए, उनके इस ब्लेसिंग्स को देखिए कि वो आपसे क्या बताना चाहती हैं। तो आज न जाने क्यों ऐसा लगा कि बस माँ ऐसे ही आपको कुछ कहना चाह रही हैं, तो मैंने आपके सामने ये मैसेज लाने की हिम्मत की, क्योंकि एनर्जी बहुत बहुत हैवी है फ्रेंड्स। एंड मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि माँ आपको कुछ इंडिकेशन दे रही हैं, कुछ मैसेज है जो आप तक पहुँचना है और वो पहुँच करके ही रहेगा और इस मैसेज के बाद ही हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए और अगर आपको यहाँ कोई भी कार्ड ऐसा दिखता है तो आप उस पर नज़रें टिकाइए, माँ पे यकीन रखिए। अगर वो आना होगा तो वो मैं सीधा करूँगी, तो जैसा भी होगा। आई डोंट नो, मैं यहाँ कुछ नहीं जान रही, मुझे बस इतना है कि यहाँ से मुझे कुछ मैसेजेस रैंडमली उठाना है और आपको दिखाना है, आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है और महादेव, माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति आपसे इस अर्जेंट मैसेज को आपको देना चाहते हैं। तो चलिए माँ काली को नमन करिए, यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, हनुमान जी महाराज को थैंक यू कहिए और ग्रैटिट्यूड शो करिए, रीडिंग को क्लेम करिए। एनर्जी एक्सचेंज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं हमेशा आपको एक बार रिमाइंड ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि उसी के ज़रिए मैं आप तक पहुँच सकती हूँ दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ कि माँ आपसे क्या है, क्या कहना चाहती हैं। मैं माँ से, मुझे बहुत बहुत हैवी जैसी एनर्जी फील हो रही है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं माँ क्या बोलना चाह रही हैं। यस, दिस वन, हैव करेज टू ओवरकम चैलेंजेस। तो माँ आदिशक्ति, माँ काली आपसे कहना चाह रही हैं कि आपको करेज रखने की ज़रूरत है, साहस रखने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं जो किसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि किसी कोर्ट केस में भी आप उलझे हुए हैं। एंड इसके साथ ही साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि बिज़नेस में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेके आप थोड़ा सा स्टक हैं, परेशान हो रहे हैं, तो माँ आपसे कह रही हैं कि आप करेज रखिए और ये चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे। बस आप अपनी हिम्मत को मत हारिएगा किसी भी कीमत पर। आपका साहस आपकी जीत को निश्चित निश्चित करेगा फ्रेंड्स, ये माँ आपसे कहना चाह रही हैं। और आपको हर परिस्थिति में साहसी बने रहने के लिए माँ ने इंडिकेट किया है। परिस्थिति कोई भी हो, डगमगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं माँ और क्या बताना चाहती हैं। माँ प्लीज़ बताइए, माँ प्लीज़ बताइए, माँ प्लीज़ बताइए। यस, एवरी वुमन who awakens courage within herself is दुर्गा। यस, मैंने अभी कहा ये बात कि माँ काली हैं यहाँ पर प्रेजेंट और वो, ये जो स्त्री का रूप है ये शक्ति स्वरूपा का ही रूप होता है, ये आप ही जानते हैं। और माँ काली ने यहाँ पे संदेश दिया है उन सभी को, उन सभी, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जितनी भी स्त्री है, जितनी भी वुमेन है, लेडीज़ हैं यहाँ पे जो भी हैं, उनको ये संदेश दिया है कि आप अपनी ऊर्जा को पहचानिए, क्योंकि एवरी वुमन
हु अवेकेंस, जो अपने आप को अवेक की हुई हैं, जो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ी भी हुई हैं और जो कहीं स्पिरिचुअल रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ रही हैं और अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान रही हैं, तो उनके ही अंदर माँ दुर्गा का वास होता है। इसलिए अपनी शक्ति को, अपनी इंट्यूशन को उभारने की कोशिश करिए। अगर आप कभी, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप अकेला फील कर रही हैं, तो आपको लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। माँ दुर्गा के उस स्वरूप को याद करिए जो हर एक विकट परिस्थिति को काट करके आगे बढ़ने का साहस रखता है। उस साहस को याद करिए, अपने अंदर की उस ऊर्जा को जगाइए, आपके अंदर वो ऊर्जा विराजमान है, ये माँ आपसे कह रही हैं। और ख़ुद को अवेक करिए, मेडिटेशन करिए, अपनी हीलिंग करिए, आगे बढ़िए और कभी भी खुद को लूज़ मत फील करिएगा। माँ ये बता रही हैं कि एवरीवन, जो भी माँ है यहाँ पे, कई लेडीज़ लोग हैं जो देख रही हैं, तो मत भूलिए कि आपके अंदर माँ आदि शक्ति का वास है, माँ दुर्गा का वास है आपके अंदर। उसको ज़रूर जगाइए, अपने अंदर की उस दुर्गा को और उस शक्ति को पहचानिएगा। क्योंकि कहते हैं दुनिया में खुद से ज़्यादा ताकतवर और खुद से ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं होता है। तो माँ दुर्गा आपको यह इंडिकेट कर रही है दोस्तों कि आप अपने अंदर की उस दुर्गा को पहचानिए, उस माँ को पहचानिए। समय पड़ने पे जहाँ माँ काली का रूप लेती हैं, वहीं माँ पार्वती सौम्यता का भी प्रतीक है। उस चीज़ को समझिए कि कहाँ, किस परिस्थिति में आपको किस रूप का धारण करना है, किस रूप को धारण करना है, माँ ये आपको बता रही हैं। मुझे लगा था कि ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो सकते हैं जो आप तक पहुंचने के लिए बहुत बेचैन हैं, और मुझे यहाँ से मैसेज लेना ही लेना था। मैं ये मैसेज लेना चाहूँगी यहाँ से। यस, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आया है। रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा दोस्तों। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आज से पहले अभी कभी नहीं था, आज ये आया है और ये बहुत बहुत बहुत, मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आई है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम विच्छाम देहि च पार्वती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा आपसे जो कहना चाह रही हैं, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, जो माँ काली ने मुझसे कहा कहने को, वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। माँ काली यहाँ, माँ अन्नपूर्णा यहाँ साफ कह रही हैं, साफ यहाँ पे मुझे इंडिकेशन आ रहा है फ्रेंड्स। अगर इसको आप लिख करके अपनी किचन, अपनी रसोई में जहाँ भोजन बनाते हैं वहाँ पर लगा दीजिए। मतलब अगर आपकी रसोई में जहाँ आप खाना बनाते हैं उसके आसपास में ऐसी जगह है कोई छोटी सी, किसी कागज़ पे इसको लिख करके आप उसको वहाँ चिपका दीजिए। और जब भी आप खाना बनाएं तो इसकी तरफ एक नज़र करके ज़रूर एक बार पढ़ें। ये यहाँ पे मुझे इंट्यूशन आ रहा है, माँ अन्नपूर्णा आपके घर के भंडार को सदैव भरने का आशीर्वाद दे रही हैं। रीडिंग को क्लेम करिएगा दोस्तों। माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही हैं, माँ अन्नपूर्णा आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और मुझे लग रहा है कि इस हाँ बिल्कुल, अगर संभव हो तो भोजन करने से पहले आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिससे आपके भोजन में वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और कहते हैं ना कि वो भोजन फिर प्रसाद बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि इस मैसेज को लिखकर आप अपने रसोई घर में जहाँ भोजन बनाते हैं वहाँ पर इसको लगा दीजिए। और जहाँ तक हो सके खाना बनाते वक्त ज़रूर, अगर हो सके तो एक बार इस मैसेज को ज़रूर पढ़िएगा। माँ अन्नपूर्णा का ये इंडिकेशन आया है, वो आपके घर के भंडार को सदैव भरा रखने का आशीर्वाद आपको दे रही हैं। तो आशीर्वाद को लीजिए और माँ अन्नपूर्णा को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करिएगा कमेंट बॉक्स में, रीडिंग को क्लेम करते हुए। फ्रेंड्स, माँ अन्नपूर्णा को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। चलिए यहाँ देखते हैं माँ और क्या बताना चाहती हैं। माँ प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, माँ प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज है माँ।
गुड न्यूज़ इन नेक्स्ट 2 मंथ। अगले 2 महीने में हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आए। माँ काली इस रीडिंग में आपको ये बता रही हैं, आप लोग में बहुत लोगों के पास नेक्स्ट 2 मंथ में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। आप अगर किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे तो ये दोनों महीना शुभ समय है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं कोई ज़मीन खरीदने के लिए तो आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाला ये नेक्स्ट 2 मंथ, यानी कि होली के बाद से जो 2 मंथ आपके आएगा, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आती है उसके बाद के 2 मंथ को आप लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मोस्टली मुझे मेरे मुंह से चूँकि निकला है यहाँ पर कि होली के बाद का 2 महीना, तो मुझे लगता है कि इस 2 महीने में कोई ना कोई खुशखबरी आपके घर तक चल के आ रही है, जो कि सेलिब्रेशन में चेंज हो जाएगी। यस, क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। माँ काली महादेव ने आपको यहाँ बुलाया है। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं फ्रेंड, तभी आप यहाँ पर आए हैं। चलिए देखते हैं माँ और क्या बताना चाहती हैं। माँ प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ बताइए। माँ प्लीज़ बताइए। डू योर बेस्ट एंड लेट माँ दुर्गा डू द रेस्ट। यस, माँ आपसे कह रही हैं कि आप अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट परफॉर्मेंस आप करने के हकदार हैं। एंड लेट माँ दुर्गा डू द रेस्ट, और बाकी कार्य माँ पर छोड़ दीजिए। यस, अगर किसी परिस्थिति में आप ऐसे हैं जो आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और किसी रिज़ल्ट के लिए या किसी बात के लिए आप थोड़ा वरी हैं, तो माँ पे छोड़िए उसको। माँ ने आपसे कहा है कि तुम मुझ पे छोड़ो और विश्वास रखो और अपना सबसे अच्छा यानी कि 100% आप दीजिए। मैं यहाँ पे बहुत लोग की एग्ज़ाम्स भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हैं या फिर काफ़ी पेरेंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट के रिज़ल्ट के लिए वरी हैं। तो आप अपने बच्चों को प्लीज़ ये बात बताइए कि वो वर्क हार्ड करें, आप भी उनको सपोर्ट करिए एंड 100% दें, एंड माँ ज़रूर पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगी। तो प्लीज़ माँ की इस गाइडेंस को लीजिए और डेफिनेटली आप अपने बच्चों को, अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को, और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं, तो अपना 100% दीजिए, क्योंकि माँ ने आपसे ये कहा है और ये यूनिवर्स गाइडेंस है। महादेव ने, माँ काली ने आपसे ये बात कहा है और आपको ये करना है, क्योंकि जब आप अपना 100% देंगे, जब आप अपना 100% देंगे, तो डेफिनेटली माँ आपके फेवर में काम करेंगी। क्योंकि जो कर्मनिष्ठ होते हैं उनके लिए पूरी कायनात काम करती है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। और देखते हैं माँ यहाँ से क्या मैसेज देना चाहती है। माँ प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ पे क्या मैसेज था माँ कि आपने इतनी अर्जेंटली उनको मैसेज देने के लिए कहा। माँ प्लीज़ बताइए, माँ प्लीज़ बताइए। अलर्ट आया है फ्रेंड्स, यहाँ पे माँ ने अलर्ट दिया है आपको। सम पीपल प्रे बैड फॉर यू एंड माँ काली एक्ट ऑन योर बिहाफ। यस, कुछ लोग आपके लिए अच्छा कहते हैं ना, कि जो हमारे पीठ पीछे कर्ज करते हैं, हमको बुरा भला कहते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर आपके पीठ पीछे, आप जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, अगर आपके पीठ पीछे कोई है जो आपका बुरा चाहता है, तो माँ काली यहाँ पे कह रही हैं कि वो आपके बिहाफ पर आपकी तरफ से उनको जवाब देंगी। क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसा एक्टिविटी या एक्शन नहीं किया है जिससे किसी को भी कोई हर्ट हो, कोई बात हो, तो आपकी तरफ से माँ काली आगे बढ़ करके उनको जवाब देंगी। यस, माँ काली एक्ट ऑन योर बिहाफ, वो ये कह रही हैं कि वो आपके बिहाफ पे उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। माँ कह रही हैं कि आप धैर्य बनाए रखिए, जवाब और रिजल्ट आपके सामने आएगा। इसीलिए यहाँ अलर्ट का कार्ड आया है फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ माँ काली अर्जेंट मैसेज। यस, मुझे लगा था कि यही आया है। माँ प्लीज़ बताइए, ये कार्ड मुझे लग रहा है। व्हेन यू
टर्न योर वरी इनटू वर्शिप। यस, मैंने अभी आपसे कहा ये बात। देखिए ये कार्ड मैं अभी आपको यहाँ दिखाना चाह रही हूँ। ये अलर्ट का कार्ड आया था। कोई है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए गलत बातें बोल रहा है, गलत आपके लिए विश कर रहा है, उसको माँ काली जरूर जवाब देंगी। एक करारा तमाचा मारेंगी, वो खुद मारेंगी। आपको सिर्फ सही राह पे रहना है और अपने काम पे 100% डिटरमाइंड रहना है आपको। एंड व्हेन यू टर्न योर वरी इनटू वर्शिप, और वो कह रही हैं कि अगर जिस दिन आप अपनी चिंता को अपनी पूजा में बदल देंगे, समझें, उस दिन से गॉड विल टर्न योर बैटल इनटू ब्लेसिंग्स। आपकी युद्ध को, आपकी परेशानियों के, आपकी चुनौतियों को वो ब्लेसिंग्स में बदल देंगे। ये आपसे कह रहे हैं। ये है माँ काली महादेव का मैसेज। रिसीव करिए इस मैसेज को एंड ग्रेटिट्यूड शो करिएगा उनको। आप बहुत बड़े भक्त दिखाई दे रहे हैं मुझे। और हाँ, अगर हो सकता है तो इफ़ पॉसिबल तो आप महादेव के मंदिर होकर के ज़रूर आइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे फीलिंग आ रहा है फ्रेंड्स। आपको महादेव के मंदिर जा कर के मत्था टेकना है, ये यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है। और जो भी यहाँ पे चैनलाइज मैसेज है मैं आपको दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो रिसीव दिस ब्लेसिंग्स और रिसीव दिस करेज। माँ की इस शक्ति को रिसीव करिए। माँ को ग्रैटिट्यूड शो करिए फ्रेंड्स, माँ को ग्रैटिट्यूड शो करिए। और मुझे लगता है कि अब यहाँ लास्ट मैसेज है, तो माँ मुझे लास्ट मैसेज देने जा रही हैं। माँ से प्रार्थना करिए कि वो आपको कोई गाइडेंस दें। माँ क्या बताना चाह रही है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को? प्लीज़ माँ, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है कमिंग इन योर लाइफ। तो माँ की इस ब्लेसिंग्स को अब आप स्वीकार करिए। माँ को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिएगा। हर हर महादेव से कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। जय माँ काली जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव बोलिए दोस्तों, हर हर महादेव, और घर घर महादेव। प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस कमिंग इनटू योर लाइफ। किसी न किसी रूप में आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, किसी न किसी रूप में आपको शुभ लाभ दिखेगा। यस, शुभ लाभ, मुझे शुभ लाभ दिख रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ शुभ होने वाला है, कुछ लाभ होने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली हैं। दैट्स वाई दिस मैसेज इज़ कमिंग। यस, ये मैसेज तभी आ रहा है माँ काली की तरफ से क्योंकि आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली हैं। माँ काली की चरण आपके दरवाजे पे ब्लेसिंग्स के रूप में बरस करके दस्तक देने वाली हैं। ज़रूर 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 रीडिंग को क्लेम करिएगा और हर हर महादेव, जय माँ काली लिख करके इस रीडिंग को अपना बना लीजिए। यस, चलिए, थैंक यू सो मच माँ। मैं इन कार्ड्स को कलेक्ट कर लूँ फ्रेंड्स। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। एंड फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करेगा। एनर्जी को एक्सचेंज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब के ही जरिए जब आप कनेक्ट होते हो इस चैनल से, तभी मैं आपकी एनर्जी को ले पाती हूँ फ्रेंड्स। एंड ये आप ही की एनर्जी है जो निकल करके आती है। आज माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स है। हर हर महादेव लिखते रहिएगा, बोलते रहिएगा, मन में जपते रहिएगा। और साथ ही साथ देखते हैं कि माँ काली आज हमको क्या बताना चाह रही है। तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 मैसेज लूँगी, क्योंकि मुझे यस, एक मैसेज आ गया फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने मैसेज का नाम लिया फ्रेंड्स, मैसेज निकल करके आ गया। लगता है माँ कुछ और ही सोची हैं। ये दोनों आना चाह रहा है। मुझे लगा कि 2, बट माँ ने कहा नहीं 3। और आपके सामने फ्रेंड्स ये देखिए, माय गॉड, मेरे गूज़ बम्स आ रहे हैं मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं फ्रेंड्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। माँ काली का चमत्कारिक मैसेज, ओ माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बिल्कुल। आप ये देखिए, निकल करके माँ काली का मैसेज आ गया यहाँ पर फ्रेंड्स। माँ काली का मैसेज है और माँ उसी रूप में विद्यमान है यहाँ पर। हर हर महादेव से कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा दोस्तों। मेरे दिल से बार बार यही निकल रहा है, जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर। माँ काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ को ज़रूर धन्यवाद कहिएगा दोस्तों। ग्रेटिट्यूड ज़रूर, आपको मैसेज देने के लिए माँ खुद निकल करके आई हैं। मेरा तो सर माँ आपके आगे झुक रहा है, मैं नमन करती हूँ आपको।
आप सभी को नमन करिए। मैं कुछ कह नहीं पा रही फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से यहाँ पर मैं देख कर के इस चमत्कार को कभी कभी खुद को संभाल नहीं पाती हूँ। माँ भुवनेश्वरी का मैसेज आया है, प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स आई थी, और आप खुद पढ़ लीजिए, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का मैसेज आया है, आप खुद पढ़ लीजिए। यानी कि खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली हैं। कार्ड्स मैंने 2 सोचे थे और माँ खुद आकर के इस रीडिंग को आपसे कह रही हैं, अब क्लेम करो। यहाँ पे आया है ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। यस, मैंने कहा कि बहुत कुछ यहाँ पे शुभ होने वाला है, शुभ लाभ होने वाला है। तो आपकी क्रिएटिविटी, अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खाना बना सकते हैं, आपको कोई भी पेंटिंग करते हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन का टैलेंट है, आप ड्रेसअप अच्छे से हो सकते हैं, मेकअप, तो अपने इस क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए दोस्तों। माँ ने आपको सिग्नल दिया है और माँ ने आ करके यहाँ साबित कर दिया कि वो अपने भक्तों को ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अब रिसीव करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सबका आशीर्वाद बन करके ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बरस जाए फ्रेंड्स। ज़रूर शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर जाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसको लाइटली मत लीजिएगा फ्रेंड्स। माँ काली का ब्लेसिंग्स ऐसे निकल करके आना, इट्स नॉट अ जोक। यस, आप देख लीजिए। तो क्रिएटिव थिंकिंग का यहाँ पर आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और उस पर वर्क करिए। और साथ ही साथ माँ भुवनेश्वरी आपको कह रही हैं कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आ रही है। हो सकता है कि आप कई नई चीज़ों को खरीदें, अपने घर में साज सज्जा के लग्जरी के सामान आप खरीद सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आप बड़े फर्नीचर्स या अप्लाइंसेस आप अपने घर में ले सकते हैं। आपको ब्यूटी का आशीर्वाद दे रही हैं। तो यहाँ पर माँ हो सकता है कि आपको खुद को पैम्पर करने के लिए कह रही हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेंस के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप अपने आप को थोड़ा खुश रखिए, पैम्पर करिए, थोड़ा सैलून वगैरह जाइए, अपने आप को खूबसूरत बनाइए और थोड़ा तैयार होकर के रहिए। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। माँ आपको गुड हेल्थ कह रही हैं। क्लेम करिए इस रीडिंग को दोस्तों, इस रीडिंग को क्लेम करिए दोस्तों, क्लेम करिए। चलिए देखते हैं माँ और आपसे क्या कह रही हैं। माँ कुछ मैसेज हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम गणेश जी से पहले कुछ मैसेज ले लेते हैं, उसके बाद हम एंजल से पूछते हैं। गिव मी 1 मिनट ओनली। गणेश भगवान जी से हम मैसेज लेते हैं ताकि शिव परिवार पूरा हो। हे प्रभु, हे गणेश भगवान जी, कार्तिकेय भगवान जी, यहाँ पे मैसेज दीजिए, मैसेज दीजिए प्रभु, मैसेज दीजिए प्रभु। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैसेज दीजिए। बी लॉयल, योर गुड डिड्स एंड पॉजिटिव एक्शन विल कम बैक टू यू। यस, मैंने कहा कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। यस, यहाँ पे रिलेशनशिप में भी माँ गाइडेंस दे रही हैं कि रिलेशनशिप में भी आपको ईमानदार बने रहने की ज़रूरत है। और आपके गुड कर्मा, आपने जो अच्छे कार्य किए हैं, आपने जो दान पुण्य, लोगों के लिए अच्छे, लोगों को हेल्प की है, लोगों के लिए अच्छे कार्य किए हैं, लोगों की सहायता की है, लोगों के लिए अच्छा सोच रखा आपके मन में, वो सभी पॉजिटिव एक्शन आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बन करके आ रहे हैं। माँ ने आपको ब्लेसिंग्स की भरमार दे दी है। हर हर महादेव का कमेंट बॉक्स में कमेंट रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल महादेव के नाम से कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। जय माँ काली ज़रूर लिखते रहिएगा और इस ब्लेसिंग्स को ज़रूर स्वीकार करिएगा। माँ आपको भर भर के यहाँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं। देखते हैं माँ और आपसे क्या कहना चाहती हैं। यस, यहाँ पे मुझे यहाँ से कुछ मैसेज लेने हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ से कुछ मैसेज लूँगी एंड देन एंजल से हम बात करेंगे कि एंजल हमको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यस, कंट्रोल योर एंगर बिकॉज इट इज़ जस्ट 1 लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। यहाँ पे एक गाइडेंस आई है यूनिवर्स की तरफ से कि कहा जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स देखिए, सिचुएशन हमें परखने के लिए भी आते हैं। तो अगर आप किसी परिस्थिति में अपने गुस्से को सामने निकाल के ऐसे रख देंगे और बात बिगड़ करके बहुत कुछ आपके हाथ से जा भी सकता है। तो यहाँ पे ये क्लियर बताया जा रहा है कि ये एंगर वर्ड जो है, ठीक है ना, ये सिर्फ जो है
इट इज़ जस्ट 1 लीटर अवे। ये सिर्फ डेंजर से 1 लीटर दूर है, यानी कि डेंजर और एंगर इन दोनों में सिर्फ डी का फ़र्क है, और यही आपको मेंटेन करना है फ्रेंड्स। इसी को मेंटेन करने के लिए यूनिवर्स, महादेव, माँ काली आपको कह रहे हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए। आप गुस्से के हिसाब से मत डील हो जाइए, गुस्से को काबू कर करके उसको अपने हिसाब से रखना सीखिए, समझें। आप उसको कंट्रोल करिए, न कि गुस्से को आपको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज निकल के आया है, और एंजल आपको ये बात बता रहे हैं, महादेव आपको ये बात बता रहे हैं कि अपने एंगर पर कंट्रोल रखिए, ताकि कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ से सिर्फ गुस्से की वजह से ना चली जाए जो कि नहीं जानी चाहिए। तो कंट्रोल योर एंगर इशू। अगर आपको ये इशू है तो उस पर वर्क करिए, डू मेडिटेशन। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज, माँ प्लीज़ बताइए। आ गया, यूनिवर्स का मैसेज है और यूनिवर्स ने बोल ही दिया। मैंने अभी आपसे कहा ना दोस्तों कि बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जब हमारा टेस्ट लेते हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्स टेस्टिंग यू। बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ हमारा टेस्ट होता है, जहाँ यूनिवर्स हमको वॉच करते हैं। मैंने ये बात आपको बहुत बार भी समझाई है। तो इसीलिए अपने कर्मों पे अडिग रहिए, और गुड कर्मा, आपने अगर गुड कर्मा किए हैं, ये मैसेज देखिए बता रहा था कि अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो वो आप तक ही लौट करके वापस आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहे थे, आपका टेस्ट लिया जा रहा था कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, कितनी धैर्य सहनशीलता आपके अंदर विद्यमान है। नेक्स्ट मैसेज क्या है माँ? हे महादेव, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताइए नेक्स्ट मैसेज क्या है। यस, एडजस्टमेंट आया है फ्रेंड्स। माँ यहाँ पे क्लियर मुझे दिख रहा है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो आपके फेवर में नहीं है, और उसमें आपको गुस्सा भी आ रहा है, कोई ऐसी परिस्थिति है, तो वहाँ पे गुस्से को कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करिएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि हमारा सिचुएशन कभी कभी ऐसा, या हम किसी सिचुएशन में चले जाते हैं जो हमारे पक्ष में नहीं होता है, लेकिन उस सिचुएशन को अपनी धैर्य से, अपने पेशेंस से अपने पक्ष में लाइएगा, ताकि थोड़े एडजस्टमेंट से अगर बात बन जाती है तो बनाइएगा बात को। यहाँ पे ये इंडिकेशन दिया जा रहा है, ये गाइडेंस है फ्रेंड्स जो आपके लिए निकल के आई है। माँ काली का ये संदेश आप तक तय था पहुँचना, बिल्कुल निश्चित था, और तभी मुझे यहाँ पे अर्जेंटली ऐसे मैसेज आपके लिए निकालना पड़ा माँ काली का। और माँ काली ने तो स्वयं आकर के रीडिंग पे मोहर लगा दी दोस्तों। एंड इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यस, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें इम्पॉसिबल ही तो लगेंगी, बट डोंट फॉरगेट, इम्पॉसिबल में भी लिखा होता है आई एम पॉसिबल। अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो वो पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल लिखा रहता है। तो अपने करेज का कार्ड ही आया था कि अपने करेज को कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि माँ ये जानती हैं कि आपके अंदर वो करेज है। अपने करेज को जगाइए, अपनी साहस को समझिए, उसको और भी कहते हैं कि इसको फोर्स करिए, अपने आप को उठ खड़ा करिए, ताकि आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ते जाएं, और हर कार्य को जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, आप करके दिखाएंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं कि एंजल हमें क्या बताना चाहते हैं। एंजल से हम आंसर लेंगे। अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आप कोई गाइडेंस चाहते हो, कोई भी ऐसी बात है जो आप एंजल से शेयर करना चाहते हो, तो आप उसको अपने दिलो दिमाग में रख लीजिए। मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ, आप कार्ड्स से कनेक्ट हो जाइए, और उसके साथ ही साथ आप प्रेयर भी करिएगा कि आपको गाइडेंस मिले। तो चलिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ बताइए, और अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे शो करिए। प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए, उनके दिल दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब उनको दे दीजिए एंजल्स। प्लीज़ बताइए एंजल। यस,
फ्रेंड्स यहाँ पे 2 मैसेज निकल के आए हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको एंजल बोल रहे हैं कि आपको और भी इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत है। जैसे किसी भी मतलब अगर किसी जॉब में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा और उसके बारे में, उस इंस्टीट्यूट के बारे में और पता लगा लीजिए। वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन क्या है पता लगा लीजिए। किसी रिलेशन में आप अगर एंट्री लेना चाह रहे हैं या फिर कोई प्रपोज़ल है तो उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा पता लगा लीजिए। या फिर किसी स्कूल किसी कॉलेज में है तो उसके बारे में पता लगा लीजिए। किसी डील में अगर आप जाना चाह रहे हैं, डील को साइन करने जा रहे हैं, तो कम से कम वो डील के बारे में पता लगा लीजिए कि उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक से उसको पढ़िए, समझिए, यहाँ पे ये बात कही जा रही है। और ये गेट मोर इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में हर सिचुएशन से रेजोनेट होगा, क्योंकि अगर किसी भी स्टेप में आप किसी भी मतलब सिचुएशन में आप आगे स्टेप लेना चाह रहे हैं तो आपको एंजल साफ साफ कह रहे हैं कि थोड़ा उसके बारे में और ज़्यादा जान लो, समझ लो और उसके बाद आपको एक्शन लेना है। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया था यहाँ पे लेट गो का। तो अगर कोई सिचुएशन फ्रेंड्स ऐसी आपकी लाइफ में है कि कोई है जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, या बहुत ज़्यादा ऐसा है जो कोई ऐसी कुछ पास्ट की बातें हो जाती हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, या फिर किसी की यादें हैं जो आपको स्टक करके रखी हैं, या फिर कोई पास्ट के किसी के ऐसे एक्शन है जो आपको बांध करके रखे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो पास्ट से कनेक्ट करती हैं, जो आपको जकड़ के रखी है इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली। मैं तीनों तरफ से इसको देख रही हूँ। तो यहाँ पे एंजल्स साफ साफ बता रहे हैं कि आपको उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, उस जो है दिमाग को खाली नहीं करोगे, तो आप नई चीज़ों को कैसे उसमें फील करोगे। जब हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं कि अगर हम नए पौधों को प्लांट करना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो आप कम से कम पुराने पौधे जो बिल्कुल सूख गए हैं, बिल्कुल अब उनका कोई वर्थ ही नहीं है वहाँ पे रहने का, तो आप एटलीस्ट निकाल के क्लीन करते होंगे, उनको क्लीन करते होंगे, थोड़ा सा उसको जो उसकी सोल वगैरह है उसको और भी ज़्यादा उसमें खाद वगैरह डालते होंगे, और भी ज़्यादा उसको इन्हांस करते होंगे, बढ़िया से उसको तैयार करते होंगे, तभी तो नए प्लांट उसमें लगते हैं और वो फिर ग्रो करने लगते हैं। बस वही चीज़ यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप जहाँ स्टक हैं, या कोई भी सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको देख लेना, तो आप उसको लेट गो कर दो, ताकि आप अपने जीवन में नए फेज़ में एंटर कर सको, या फिर कोई नई चीज़ों को आप सोच समझ सको। इसीलिए पुराना अगर कोई ट्रॉमा है, कोई भी किसी भी तरह का पेन है, जस्ट रिलीज़ इट, जाने दीजिए उसको, क्योंकि हो सकता है कि इसके जाते ही आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि जब तक खाली नहीं होगा दोस्तों, तो भरेगा कैसे। तो इसीलिए उस पुरानी चीज़ों को, उस डस्ट को उड़ाइए, और हो सकता है ईश्वर वहाँ पे कुछ नया प्लेस करना चाहते हैं। इसलिए एंजल्स ने आपको समझाया है कि उनको लेट गो करिए, और अगर कोई नेक्स्ट मूव है तो उसके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा और, मतलब आपको बाद में एक्शन लेने में कोई ये ना प्रॉब्लम हो कि मैंने और उसके बारे में जाना नहीं, तो या कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई जॉब हो, कोई डील हो, व्यवसाय में कोई बात हो, या कोई आपके सामने कोई प्रपोजल लेके आया हो, तो उसके बारे में थोड़ा और रुक करके थोड़ा और सोच समझ लीजिए, देन आप आंसर करिएगा, एक्शन लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एंजल ने आपको ये गाइडेंस दी है। तो चलिए अब इस रीडिंग को कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड यूनिवर्स को, हनुमान बाबा को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, आपको भी बहुत बहुत आभार इस प्यार और सपोर्ट के लिए। एंड फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये माँ काली का अर्जेंट मैसेज है फ्रेंड्स। तो इस मैसेज तक आप तभी आओगे, देखो, जब ये मैसेजेस आपको देने होंगे महादेव को, माँ काली को, क्योंकि ये अर्जेंट मैसेज है। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, अर्जेंट मैसेज है उनके, अदरवाइज़ इतना सडनली ये नहीं होता। और ये मैसेजेस फटाफट जो है मुझे करने पड़े सब कुछ, कि मतलब कि आपके तक ये मैसेज पहुँचा दूँ मैं। तो ये उनका आदेश था और मेरा ये धर्म था आप तक पहुँचाना। तो चलिए रीडिंग को यहीं कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हाँ, बाय बाय, राधे राधे।
जय माँ काली, हर हर महादेव, घर घर महादेव। ठीक है, चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।